देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। सहकार भारती चंडीगढ़ प्रदेश ने विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर एक भव्य गोष्ठी का आयोजन चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय सेक्टर 9 में आयोजित किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता की महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया और हृदय लक्ष्मण राव ईमानदार व मां भारती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ लक्ष्मण सिंह रावत अध्यक्ष सहकार भारती चंडीगढ़ प्रदेश द्वारा गणमान्य अतिथियों के स्वागत व आभार प्रकट करने से हुआ। संगोष्ठी के दौरान सहकारिता क्षेत्र में विशेषज्ञों ने अपने ज्ञान अनुभव साझा किया तथा सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने पर विचार प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने सहकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य करने वाले संगठनों व व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल के अलावा सहकार भारती चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारतीय सहकारिता विभाग की सचिव तथा अन्य प्रतिनिधियों ने जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 और यूके न्यूज़ 24 टीवी में। और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज़ 24 टीवी.com। सच में आप सब बंधुओं को जो इससे जुड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी सेवा ही इस देश को आगे बनाने वाली है। इस विषय को दिमाग में बिठाओ कि हमारे बाप दादा तो सब कुछ देख करके आपको बड़ा खुशहाल भारत देंगे, आप भी तो कुछ करो नहीं, आज आने वाले बच्चों को दे जाओ। अगर इसका भाव हो तो हमारी कर्म शक्ति अपने आप खड़ी हो जाएगी और हमारी काम करने का तमन्ना और इच्छा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। एक बार मैं सब मंच पर विराजे हुए सबका नाम नहीं ले पाया, मैंने अपनी सीधी बात कहना शुरू कर दिया। आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बधाई और सबसे ज़्यादा आप, क्योंकि आप और हम में कोई अंतर नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल हम सामने होंगे, आप में से कोई यहाँ नेतृत्व करेगा। ये तो नेतृत्व बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसमें कोई परमानेंसी नहीं है। लेकिन हम सबका भाव एक रहे कि हम सब कर सकते हैं। ऐसा असंभव हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ भगवान ने बनाई नहीं। अगर निश्चय करें तो सफलता मिलता ही है और देता है। धन्यवाद। जय भारत। इस सेमिनार में माननीय गवर्नर साहब का हमें मार्गदर्शन मिला। उसके अलावा हमारे एक्सपर्ट आए हुए थे जो सहकारिता के एक्सपर्ट थे। भारत टैक्सी के CEO आए हुए, उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दी है उससे बहुत सारा लोगों की भ्रांतियां क्लियर हुई हैं कि सहकार टैक्सी में क्या क्या उनको मिल सकता है। यहाँ पे हमने जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं और जो खुद टैक्सी चला रहे हैं वो लोग भारी संख्या में आए हुए थे। तो जो इस सेमिनार से का हुआ है, मेरे को लगता है कि आम जनता को जो कुछ कोऑपरेटिव के बारे में बातें थी और वो पूरी क्लियर हुई हैं। भारत टैक्सी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मुझे ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ की जो सहकार भारती का जो आज ये मैसेज जाएगा, ये सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। इसका पूर्ण प्रभाव जो है पूरे नॉर्थ उत्तर क्षेत्र तक जाएगा। और क्योंकि चंडीगढ़ एक ट्रेडिंग हब है, यहाँ जो है कृषि तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सहकारिता के कंज्यूमर स्टोर को आगे बढ़ाएगा। सर्विस सेक्टर है, जैसे कि हमारे आदरणीय सेक्रेटरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने बताया। और हमें आज के जो इस मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ है हमारे आदरणीय महामहिम श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी से, कि जो सहकारिता की मजबूती है, उसका जो आधार है, जो उसका मोटिव है, वो बहुत 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 ऊंचाइयों तक समाज को, राष्ट्र को, भारत को बहुत ऊपर तक जाएगा। सिर्फ ये भारत तक नहीं है, ये पूरे विश्व को जोड़ता है साथ में। ये है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सहकारिता में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सहकारिता के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिकल साइड से जो टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, उनकी जो सोसाइटी बनानी शुरू कर दी है। और जो सरकार सहकारिता में कोई भी काम करेंगे तो उसमें मिलजुल के जो भी काम किया जाएगा तो उसमें सबका फ़ायदा होगा। इस दिशा में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये जो सारा प्रोग्राम है उन्हीं के सहयोग से संपन्न हुआ है। उसके लिए हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी, डायरेक्टर
सिटको एंड सोशल वेलफेयर, जिन्होंने सहकार भारती के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया इस सेमिनार में आके, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी आए यहाँ गणमान्य अतिथियों का, मित्रों का, साथियों का, देवियों का और सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको पुनः एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। टैक्सी का जो कंसेप्ट है वो है सहकारिता। तो सहकारिता में जो मॉडल है उसमें हम चंडीगढ़ यूटी पुलिस के साथ हमारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हमारा है, रेलवेज़ के साथ हमारे हैं, सहकारिता मंत्रालय के साथ है। जब हम कोई भी चालक, हम उसको सारथी कहते हैं, अगर उनको हम लेते हैं हमारे यहाँ, हमारे ऐप में वो पूरी की पूरी पुलिस की कंट्रोल रूम से और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मॉर्थ उसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो जब कोई भी अपना डॉक्यूमेंट हमारे ऐप में लोड करते हैं तो अपने आप वो गवर्नमेंट ऐप में चेक हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ड्राइवर का जो सारथी का जो KYC है वो KYC ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। दूसरी बात, आपने अभी क्लाइंट, ये ड्राइवर की रही, सारथी की, अब रहा जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी क्या है, वो गाड़ी में GPS एनेबल्ड है। इसके साथ साथ जो ऐप है हमारे, जो सारथी हमारे ऐप यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी मॉनिटर्ड है कंट्रोल रूम से। तो एक तो है कि ये सेफ्टी ऑलरेडी इनबिल्ट है, एक तो है कि प्राइवेट गाड़ियाँ भारत टैक्सी में काम करेगी, उसकी प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो है सहकारिता के संदर्भ में है कि 100 रुपये अगर कमाया तो 80 रुपये वो चालक को जाएगा, बाकी 20 रुपये उनके वेलफेयर के लिए रखा जाएगा। और बाकी जब वो प्रॉफिट आएगी, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव जब प्रॉफिट आएगी तो वो समान तरीके से उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये तो है कि उनकी अर्निंग बढ़ाने की बात हो रही है। सिर्फ उनकी अर्निंग बढ़ाने की जो मैंने बात किया कि केवल एक गाड़ी नहीं है, केवल एक पैसेंजर नहीं है, इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं इंश्योरेंस के, इनके साथ साथ जुड़े हुए हैं गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर वो जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं कौन, गवर्नमेंट जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़े हुए हैं आज के डेट में पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर, हम उन्नति बहन के साथ हमारी MOU हुई है, जिसमें हम सिर्फ चालक का इनकम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो बहन हैं, उनके जो घर के महिलाएं हैं, उनको एक सेकंड इनकम देने की बात हो रही है जो कि इनकम डबल करेगी। तो हम इस तरफ चल पड़े हैं कि सिर्फ एक भारत टैक्सी से नहीं है, भारत टैक्सी का जो इकोसिस्टम है वो जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के जितनी भी स्कीम है वो बेनिफिट्स मिल रही है, प्लस हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव उन्नति बहन से हम जुड़ रहे हैं ताकि उनके सेकंड इनकम की भी बात हो और महिला शक्ति को और मिले। हम उनके लिए नाम दिए सारथी दीदी। सारथी दीदी प्रोग्राम हम बहुत एग्रेसिव, बहुत फोर्सफुली चला रहे हैं। पंजाब में भी हम पंचकुला, मोहाली, जम्मू कश्मीर में जम्मू और कटरा, ये सारे इलाके में जो है, अमृतसर से लेके चंडीगढ़, ये जब खुलेगी तो इसमें बहुत बड़ी रोल रहेगी महिलाओं की, और ये महिला हम उनको सेकंड इनकम देते। कहना चाहूँगा कि सभी लोग सहकारिता से जुड़ें, क्योंकि अगर आप भारत टैक्सी बुक कर रहे हो, सहकारिता से जुड़ रहे हो, तो उसका जो बेनिफिट है वो सारा देश में रह रहा है। तो इसमें सहकारिता में जो फैसला लेने का अधिकार है वो जन जन को है, जितने भी सारथी हैं, जितने मेंबर हैं। तो हम उन्नति ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कनेक्ट विद कूप। तो हम सबसे यही कह रहे हैं कि आप सभी लोग सहकारिता से जुड़िए। आप अगर सहकारी संस्था से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो उसका बेनिफिट जो है वो देश के लोगों को जाता है। मान लीजिए आपने अमूल से, वेरका से, मार्कफेड से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो उसका बेनिफिट जो है वो अपने लोगों को गया। अगर आपने भारत टैक्सी बुक करी है तो भारत टैक्सी का जो बेनिफिट है वो हमारे साथियों को गया, हमारे देश के लोगों को गया। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत सहयोग से बनेगा। तो सहयोग का सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क कौन सा है? वो है सहकारिता, यानी कि कोऑपरेटिव। तो कनेक्ट विद कूप हमारा यही कार्यक्रम है कि आप जब भी कुछ भी एक्टिविटी करें, कुछ खरीदें, कुछ आपको सर्विस चाहिए, तो वो कोऑपरेटिव से खरीदें। कनेक्ट विद कूप कोऑपरेटिव से खरीदने से हम विकसित भारत जो है बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो भारत टैक्सी और उन्नति का जो जुड़ाव है वो भी यही है कि अगर
सारथी जो है वो टैक्सी से इनकम कमा रहा है, तो उसके घर की औरत, चाहे वो उसकी बहन है, चाहे बीवी है, चाहे बेटी है, वो उन्नति बहन के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के, घर में कोई खाना बना के, या कोई सर्विस दे के, कोई कटिंग टेलरिंग, कोई भी स्किल उसमें होगा तो वो स्किल को हम लोग इंटीग्रेट करके उसका लाइवलीहुड, ताकि वो भी लोग जो हैं वो डबल इनकम ग्रुप में आ सकें। बहुत धन्यवाद सर आपने। और रजनी मैम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमें थोड़ा बात भी करना है। तरीके के साथ अपना काम करती रही और फिर वहाँ पे मुझे आज मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं बहुत क्या काम करते हैं और कहाँ के रहने वाले, तो ये बताएं। मैं कमाई देवी और रेणुपति की रहने वाली हूँ और मैं कौन सी जगह? कमाई देवी। ये कहाँ पर है? तलवाड़ा में। अच्छा, पंजाब में? हाँ जी, पंजाब में। और फिर मैं धीरे धीरे उनकी सोसाइटी में लेबर, जैसे वहाँ कितने सारे काम होते हैं, मैंने वहाँ बहुत सारे काम किए, काम सीखा मैंने और धीरे धीरे इन्होंने मुझे आज वहाँ के प्रेसिडेंट बनाया है। तो जो मशीन है वो इनकी अपनी है या आपको इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है? नहीं, इनकी अपनी इनकी है। हाँ जी। मैं बहुत वहाँ काम करती हूँ। मुझे 2017 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया, मुझे 6-7 साल हो गए। टाइप का काम होता है? काम होता था जैसे जूस, आंवला जूस भरना है, लेबलिंग करनी है, या आंवला कैंडी बनानी है, मुरब्बा बनाना है। तो लेडीज़ मानती नहीं थी, पहले उनके घर वाले भी नहीं मानते थे। फिर उनको जाकर कन्विंस किया कि इनकी पूरी रक्षा करेंगे हम, इनका ध्यान रखेंगे, जब तक ये नहीं जाएंगे मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस थोड़ा रहता है। हाँ जी, सिक्योरिटी पर्पस भी रहता है और पुराने विचारों के होने के कारण नहीं मानते। तो अब तो फिर उनका कल्चर एक्टिविटीज़ करवानी शुरू की साथ साथ में, तो महिलाओं का बहुत अट्रैक्ट हुई उनकी की तरफ। तो अब तो ऐसा है कि बहुत लंबी लाइन रहती है औरतों की और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार दें। थैंक यू।